टाटा कंपनी की कुछ स्टोरी भी सुनाई थी। टाटा कंपनी ने बहुत मरतबा लॉस भी किया है, बहुत मरतबा पैसा भी कमाया है, लेकिन उनकी जीत किस बात पे थी? अगर आप उनकी जीत को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स ली हैं। आज दुनिया में कई कंट्रीज का इतना रेवेन्यू नहीं है जितना उस अकेली एक टाटा कंपनी का है। वहां तक कंट्रीज का रेवेन्यू नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन चीज उसके पीछे क्या है? लॉस या प्रॉफिट नहीं, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड। तो जो लोग नेगेटिव हैं उनसे दूर रहें, जो लोग पॉजिटिव हैं उनके करीब रहें। अपने आप को उस ऑरा के अंदर रखने की कोशिश करें जहां पे पॉजिटिव बातें होती हैं, जहां पे पॉजिटिव थिंकिंग होती है, जहां पे कुछ क्रिएटिविटी की बात होती है, जहां पे कुछ अचीवमेंट्स की बात होती है। याद रखें, छोटा सोचने वाले लोग हमेशा आपको पर्सनैलिटीज को डिस्कस करते हुए मिलेंगे। फलां व्यक्ति ऐसा, फलां व्यक्ति ऐसा, फलां प्राइम मिनिस्टर ऐसा, फलां प्राइम मिनिस्टर ऐसा, फलां चीज इस तरह, फलां चीज इस तरह। ये छोटी सोच का बंदा होगा। जो थोड़ी मिडिल क्लास सोच का मालिक होगा, जिस व्यक्ति की सोच थोड़ी दरमियानी सोच होगी, तो वो व्यक्ति हमेशा इवेंट्स को डिस्कस करेगा। फलां कंट्री में फलां इवेंट होने जा रहा है, फलां चीज ने ये कर दिया, ट्रंप ने एक कॉइन लॉन्च किया, उस कॉइन ने इस तरह से मूवमेंट दिखा दी। पैसे नहीं लगाए होंगे ट्रंप के कॉइन के अंदर, लेकिन आपको साइंस पढ़ा रहा होगा बैठ के। तो वो व्यक्ति जो इवेंट्स को डिस्कस करते हैं, तो वो व्यक्ति भी निस्बतन बेहतर होते हैं। उनको कोई ना कोई इवेंट ऐसा मिल जाता है जो उनकी लाइफ को चेंज कर देता है, कभी ना कभी मिल जाएगा। लेकिन जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं, जो बड़ा करने वाले लोग होते हैं, जिनका विजन बड़ा होता है, जो दूर देख रहे होते हैं, जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाह रहे होते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पर्सनैलिटीज को डिस्कस करे, ये बंदा बहुत अच्छा है, ये बंदा बहुत बुरा है, ये बंदा ऐसा कर रहा है, ये बंदा वैसा कर रहा है, ये व्यक्ति इस तरह से कह गया, वो व्यक्ति इस तरह से कर गया, तो मेरे दोस्तों उस व्यक्ति से दूर हो जाएं। वो इंतहाई छोटी सोच का बंदा है, एक बहुत मतलब निचले लेवल की उसकी जहनीयत है, उसकी उसका माइंडसेट कुछ बन नहीं पाया आज तक, या जिस कम्युनिटी के अंदर वो रहा, वो कम्युनिटी को इतने स्ट्रांग माइंडसेट के लोगों की नहीं थी, इसलिए वो व्यक्तियों को डिस्कस कर रहा है। अगर वो थोड़ा सा भी बेहतर होता, वो इवेंट्स को डिस्कस कर रहा होता। अगर वो बहुत अच्छा होता तो वो अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस कर रहा होता। तो हमेशा जो लोग अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करते हैं वो बड़े हो जाते हैं। टाटा कंपनी ने भी यही किया था, अपॉर्चुनिटीज देखते थे, अपॉर्चुनिटीज ढूंढते थे। आप किसी बड़े बिजनेसमैन को मिले और उसको कहे मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, वो कहेगा क्या? वो ये नहीं कहेगा कि ये व्यक्ति कौन है, कहां से आया, क्या किया, वो व्यक्ति को नहीं डिस्कस करेगा। वो इमीडिएटली किस चीज को डिस्कस करेगा? वो उस अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करेगा जो किसी के पास है और उसे पता नहीं है। वो कहेगा इमीडिएटली बताओ क्या अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद वो उसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पैराए में, दोनों अंदाज में देखेगा कि या क्या ये पॉजिटिव होगी, क्या ये नेगेटिव होगी, मुझे इसमें इन होना चाहिए, मुझे नहीं होना चाहिए। ये डिसीजन बाद का होता है। लेकिन किसी भी अपॉर्चुनिटी को देखना, सुनना, समझना, जांचना और परखना बहुत जरूरी होता है। तो मैं ये आपको बताना चाहता था दोस्तों। यहां पर हमने जब बात की, मैं थोड़ा सा वापस आता हूं इस स्लाइड पे। यहां पे हमने बात की थी कि आपको 300 डेज तक हम देंगे, और 400% या 4 गुना उन दोस्तों को मिलेगा जो लोग बाकी बोनसेस कमाएंगे। तो बाकी बोनसेस कमाने वाले 10, 15, 20, 25% होंगे, 30% होंगे। 70% लोग हमारे साथ स्लीपिंग पार्टनर के तौर पे आएंगे। तो अब जो दोस्त स्लीपिंग पार्टनर आए हैं वो 4x लेकर नहीं जाते। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति हमारे प्लान को समझे, वो हमसे डिस्कस करे और उसको समझने के बाद उसको रिजेक्ट कर दे, कोई मसला नहीं। हर एक चीज हर किसी के लिए नहीं होती है। मैं यूएई में बैठा हूं, मैं दुबई में बैठा हुआ हूं, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि दुबई में बार्बर शॉप पे बहुत पैसा है।
यहां पर आप बाल काटने की दुकान बना लो या कोई नाई की दुकान बना लो तो बहुत पैसा है, लेकिन दुबई में आने वाला हर व्यक्ति यहां पे नाई की दुकान नहीं बनाता, बार्बर शॉप नहीं बनाता, हर कोई हेयर कटिंग सैलून नहीं बनाता। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, यूएई के अंदर टूरिज्म बहुत ज्यादा है, यहां पे रेस्टोरेंट्स का काम बहुत अच्छा है, लेकिन यूएई में आने वाला, दुबई में आने वाला हर व्यक्ति यहां पे रेस्टोरेंट नहीं खोलता। ठीक है, तो हर अपॉर्चुनिटी हर किसी के लिए नहीं होती। किसी को समझ आ जाती है, वो उस फील्ड में इन हो जाता है, किसी को नहीं समझ आती, वो नहीं आता। तो इस बात पे हमारी किसी से कोई नाराजगी भी नहीं है, हमारी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। जिसको हमारी बातें अच्छी लगेंगी वो हमारे साथ खड़ा होगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। जिसको हमारी बातें नहीं अच्छी लगेंगी, वो उसको जो चीज अच्छी लगती है वो कर ले। पूरी मार्केट ओपन है, कोई दुनिया में कोई एक क्रिप्टो नहीं है, दुनिया में बहुत सारी क्रिप्टोज हैं। हमें तो ये देखना है कि हम अपने साथियों को कहां पर अच्छे से अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं, तो हम तो वो प्लेटफॉर्म बताते हैं। हमें नजर आता है कि जितना स्ट्रांग, जितना ट्रांसपेरेंट, जितना अच्छा ये प्रोजेक्ट बना हुआ है सीटो बीएनबी का, इतना अच्छा हमें और कोई नजर नहीं आ रहा राइट नाउ। ठीक है, तो इस वक्त चूंकि बुल रन है, और बुल रन में क्या होने जा रहा है या क्या हो रहा है, थोड़ा सा मैं आपको उसका ओवरव्यू देता हूं। मैंने कल भी मार्केट सेंटीमेंट्स की बात की थी। मैंने कहा था जैसे ही बीटीसी ऊपर जाता है, ग्रीन होती है मार्केट, बीटीसी की पूरी मार्केट ग्रीन हो जाती है। आप देख लो, सारी की सारी मार्केट ग्रीन पड़ी है, टोटल मार्केट आपकी ग्रीन पड़ी हुई है। मैंने 101 क्रिप्टो करेंसीज दिखा दी हैं, जिसमें से ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 क्रिप्टोस डाउन जा रही हैं, बाकी सब अप है। ठीक है, और इस वक्त अप होने का मतलब क्या है कि आप अगर टीथर को देखें तो टीथर भी +0.5 पे जा रहा है। मतलब अगर आपको इंडिया में अगर मैं बात करूं तो 90 95, 90 91 का मिल रहा था, तो अब ये 95 96 पे होना चाहिए। ठीक है, अब ये थोड़ा सा और बढ़ गया है। तो क्या हुआ कि इस वक्त मार्केट में यूएसडीटी की परचेज ज्यादा चल रही है। परचेज ज्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि और ज्यादा अभी लोगों को उम्मीद है कि मार्केट ने ऊपर जाना है, इसलिए वो यूएसडीटी खरीद रहे हैं, ताकि हम इसको दूसरी क्रिप्टोज में कन्वर्ट कर सकें। जैसा आप यूएसडीटी खरीदते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं बीएनबी में, तो बीएनबी को भी आप देखें, बीएनबी ने भी अच्छी मूव दी हुई है, ये ऊपर जा रहा है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा चार्ट को देख लें, चूंकि मैं रोज आपको चार्ट दिखा देता हूं, आज भी दिखा देता हूं, ताकि आपको मेरी जो प्रीवियस बातें हैं वो आपकी प्रूव हो जाएं कि मैं आपको जो टेक्निकल बताता हूं वो टेक्निकली दुरुस्त होती हैं बातें। मैं आपको फेक न्यूज दे के बात नहीं करता, मैं आपको टेक्निकली हर एक चीज प्रूव करके बात करता हूं। और अगर कोई व्यक्ति आपको यह कहे कि वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, 1 to 1 मीटिंग कर लेते हैं, वो बैठ जाए, हम उसके साथ बैठेंगे, हम उसके साथ बात करेंगे, हम उसको प्रूव करेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट कैसे टेक्निकली स्ट्रांग है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं बीटीसी की मूव को। बीटीसी ने आखिरी टाइम में भी मूव दी है। हमने जब बीटीसी को देखा था तो बीटीसी यहां पे था 2 दिन पहले, डंप हुआ था, मार्केट रेड थी। मैंने आपसे कहा था कि मार्केट ग्रीन होने जा रही है, मार्केट ने मूव किया, मार्केट ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद मार्केट ने फिर डंप दिया, फिर मैंने आपको बताया मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट फिर ऊपर गई और फिर एक मरतबा नीचे आई। मैंने आपसे कहा कि अब थोड़ा लंबा ऊपर जाने वाली है, तो ये लंबा जा रही है, ये यहां तक पहुंच चुकी है। तो ये सारी मूवमेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हुआ हूं, ये कोई नई बातें नहीं है आपके लिए। ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी करता जा रहा हूं कि आप ये सब कुछ अपनी आंखों से देख चुके हुए हैं। अब मैं वापस आता हूं, आपको बीएनबी की मूवमेंट भी दिखाता हूं, आप ये ग्राफ याद रखिएगा। ये बीएनबी का चार्ट ओपन कर रहा हूं जी। अब आप बीएनबी की मूवमेंट को देखिए, अगर आपको बीटीसी का चार्ट याद है, ये मैं 1 आवर पे सिलेक्ट कर लेता हूं, तो वही ये यहां पे डंप हुआ, ये फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, और अभी इस वक्त फिर ये ऊपर खड़ी हुई है। लेकिन अभी ऑल टाइम हाई तक नहीं गई है ये मेरे भाई, ये देखो ये यहां तक गई थी। यहां आप देखेंगे तो ये बिल्कुल इसका पीक है। ठीक है, ये यहां तक, इससे ऊपर भी जा सकती है अभी कुछ टाइम में, कुछ दिनों में। ठीक है, आज अगर आप देखें तो ये कितना ऊपर गया है, 15.88%, 15.88, सॉरी, डॉलर, और परसेंटेज में 2.39% ऊपर गया है। तो दोस्तों
ये सही टाइम है क्रिप्टो में इन होने का। क्रिप्टो ने अभी इसी तरह से दिसंबर 2025 तक ऊपर जाना है। ये मैं आपके साथ स्टोरीज नहीं कर रहा हूं। ये मत समझे कि मैं आपको कहानियां सुना रहा हूं। मैं ये चीजें प्रूव कर चुका हुआ हूं कि ये कब तक ऊपर जाएगा। आपको मैं आज थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूं। जो लोग समझ रहे हैं कि ये किस तरह से होगा, पे आउट कैसे जाएगा, 4 गुना कैसे होगा, सब चीजें मैं पहले आपको वेबिनार्स में बता चुका हुआ हूं। आज हम इसको बिल्कुल हल्का सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं, बीएनबी से ही ले लेते हैं, बीटीसी की तरफ नहीं जाते, टाइम ज्यादा लग जाएगा। दिखाना आज मैं बहुत कुछ चाह रहा हूं। ये देखिए यहां पे हम इसकी डेट चेंज करते हैं और हम चले जाते हैं 2019 पे, सॉरी 2019 पे, 2019 जनवरी पे चले जाते हैं। चलो 30 जनवरी आने दें। मैं आपको बता चुका हूं कि 4 साल का फेज होता है, 4 साल में मार्केट ऊपर नीचे होती है। तो मैं दिसंबर 2025 की डेट दे रहा हूं। दिसंबर 2021 में क्या हुआ था वो आप देख लेंगे, नवंबर दिसंबर में। 2019 में जनवरी में ये रेट था, और 2020 के जनवरी में जो रेट था वो भी आप देख लें। मार्केट 2020 के जनवरी में भी कोई बड़ी मूव पे नहीं थी। ये देखें जनवरी 2020 कोई बड़ी मूव पे नहीं थी, मतलब छोटा 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 ही चल रही थी। अभी दो फिगर्स में थी, 13 14 15, 13 14 15 17 18 12 13, फिर ऐसी ही चल रही है। लेकिन 2020 के जून में आप देखेंगे तो हाविंग हो गई। ये देखिए वही 16 17 15 14 वही चल रहा है। ये वही रेट चल रहे हैं। ठीक है, सॉरी जून गुजर गया, मैं यकम जून से आपको दिखाता हूं। ये 1 जून आ गया जी। 1 जून को 17.92 का था, मींस मैं कह देता हूं कि $18 पे था, कुछ सेंट, 8 सेंट कम है। $18 का था यकम जून को, 1 जून 2020 को। इसके बाद मार्केट ने बुल रन स्टार्ट किया। मार्केट ने बुल रन स्टार्ट किया और मार्केट मार्केट नीचे भी गई, ऐसा नहीं समझिएगा। मैं यहां दिखाता हूं, $18 पे आई, $18 से गिरी, और यहां देखिए ये नीचे भी गई, $17 पे भी चली गई। ठीक है, फिर ये ऊपर गई। ये मार्केट एक लाइन में कभी भी ऊपर नहीं जाती ना, या ये समझिएगा कि एक स्ट्रेट लाइन में मार्केट ऊपर चली जाएगी। मार्केट कभी ग्रीन कभी रेड, कभी ग्रीन कभी रेड, कभी ग्रीन कभी रेड होती हुई, भाई $31 पे भी ये रेडी थी। ये देखें यहां पे मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, $31 पे भी ग्रीन नहीं थी, रेड थी। हालांकि मार्केट ने हाविंग स्टार्ट की थी $18 से, 18 से 31 पे आके भी रेड है। ठीक है, फिर ये आगे देखें, हम और आगे जाते हैं। ये देखिए 30 31 30 31 28 30 31 यही चल रहा है। हम आगे गए 44 42 पे जाके भी मार्केट रेड है। 18 से चली 42 पे जाकर भी मार्केट रेड है। मार्केट के सेंटीमेंट्स को समझें, मार्केट रेड है या ग्रीन है, अल्टीमेटली बुल रन में इसने जाना ऊपर है। ये देखें 72 पे चली गई, 68 पे जाने के बाद भी मार्केट ग्रीन है। 18 से स्टार्ट हुआ, रेड है सॉरी, 18 से स्टार्ट हुआ, 68 पे पहुंच गया। 18 टू 68 इसने मारा, कम अज कम $50.50। $50.50 मारने के बाद भी ये रेड पे खड़ी है मार्केट। यहां से आगे देखते हैं, ये 100 क्रॉस कर गई, 124 133 पर भी मार्केट रेड है। 18 से स्टार्ट हुई थी, 124 133 पर भी मार्केट रेड है। मार्केट का रेड और ग्रीन होना ये मैटर नहीं करता, मैटर बुल रन कर रहा है। जो चीज ऊपर लेकर जा रही है इसको बुल रन लेके जा रहा है। यही अब देखें, ये 10 गुना से भी ज्यादा हो गया है, ये 15 गुना के करीब पहुंच गए। 15 गुना पे जाकर भी ये 278 पे आप देख सकते हो मार्केट रेड है, 263 पे मार्केट रेड है, 264 पे मार्केट रेड है, 254 पे मार्केट रेड है, 261 पे मार्केट रेड है। मार्केट रेड और ग्रीन मैटर नहीं कर रहा है, मैटर हमारे लिए क्या कर रहा है, बुल रन। भाई 400 पे पहुंच गया, $18 से स्टार्ट हुआ था, 400 पे पहुंच गया। इस बात को समझें कि ये बुल रन है। ये अभी अप्रैल आया है, अभी ये देखें $18 से शुरू हुआ था, $550 पे पहुंचकर भी मार्केट रेड है। $549 पे मार्केट रेड है, $542 पे मार्केट रेड है।
$506 पे मार्केट रेड है। $18 से स्टार्ट हुई थी। इस बात को आपने याद रखना है, $18 पे मार्केट ने बुल रन स्टार्ट किया था। देखिए, अच्छा, 550 पे रेड है, यहां $503 के ऊपर ग्रीन है। भाई, रेड और ग्रीन का फंडा अलग है, बुल रन का फंडा अलग है। इसको समझें। ये बुल रन चल रहा है, मार्केट ने ऊपर जाना ही जाना है। 650 पे पहुंच गई, 633 पे मार्केट रेड है, 624 पे मार्केट रेड है, ठीक है, 631 पे मार्केट रेड है। अब और क्या चाहते हैं आप, कैसे प्रूव करूं आपको? अभी तो जून 2021 आया है, दिसंबर 2021 तक मार्केट ने ऊपर जाना है। ठीक है, अभी आप देखते जाएं। ये मार्केट नीचे आई, मार्केट अपनी मूवमेंट देगी, रेड भी जाएगी, ग्रीन भी जाएगी। भैया देख लो, ये 650 पे आ गई मार्केट। 14 नवंबर को 650 पे आ गई मार्केट। तो आप देख सकते हैं मार्केट का बुल रन किस तरह से चला। ठीक है, अब इसके बाद फिर दिसंबर के बाद मार्केट ने गिरना है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि दिसंबर के बाद गिरना है। अब हमने देखा दिसंबर 2021 तक, 4 साल ऐड करें इसके अंदर तो दिसंबर 2025 तक मार्केट ने ऊपर जाना है। हमें पैसे देने हैं, मार्केट हमें दे के जाएगी। और यहीं से हम लोग इसको 2 गुना भी करेंगे, इसको 4 गुना भी करेंगे, इसको 8 गुना भी करेंगे, इसको 16 गुना भी करेंगे। यही मार्केट हमें पैसे देगी। ट्रेडर कहां से कमाता है? ट्रेडर कहीं घर से पैसे नहीं लेके आता। ट्रेडर इसी मार्केट से पैसा कमाता है। सिर्फ उसको मार्केट के सेंटीमेंट्स का, मार्केट के टेक्निकल्स का, मार्केट के फंडामेंटल्स का पता होना चाहिए। यह मार्केट बहुत पैसा देती है। यहीं से हमने मिलियंस ऑफ डॉलर कमाया है, इसी मार्केट से। मैं कभी अपनी आपको ट्रेडिंग हिस्ट्री शो करूंगा तो आप लोग हैरान होंगे कि मेरे अपने जाती मिलियंस ऑफ डॉलर के अकाउंट रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमें ट्रेडिंग का नहीं पता, हमें टेक्निकल्स का नहीं पता, हमें फलां का नहीं पता। अब कोई उठ के आके 4 दिन में क्रिप्टो सीख के हमें आके नहीं पढ़ा सकता भाई। कोई कहे ना कि हम जाके उन्हें पढ़ा लेंगे, तो ये बहुत एक अजीब सी स्टोरी बन जाएगी कि हमारी जिंदगी गुजर गई है क्रिप्टो सीखने सिखाने में, बाल सफेद हो गए हैं, एज हो गई है। अब हमें आके उस तरह से आप टेक्निकल्स में नहीं गिर सकते। आप, मार्केट गिरती चली जा रही है, मार्केट गिरती चली जा रही है, इसको आप समझ लें। यही बुल रन है, इसी में पैसे आते हैं। अब मार्केट बियरिश रन में है, अब मार्केट नीचे जा रही है। 2024 जून में दोबारा हाविंग हुई है। 2024 जून तक मार्केट गिरती जा रही है भाई, $200 पे पहुंचा हुआ है बीएनबी। देख लें, देख लें, $200 पे पहुंचा हुआ है। ये देखिए, ये अभी और भी शायद नीचे चला जाए। जून 2024 जैसे ही आया, ये देखिए मार्केट जून के इंतजार में ऊपर चढ़ना शुरू हो गई, मई में ही शुरू हो गई। यकम जून को ये $601 का था। अब यहां से इसने बुल रन पकड़ा है $601 से। पिछली मरतबा $18 से स्टार्ट हुआ था, $650 पे गया, 35 गुना का हिट मारा। इस मरतबा मैं कहता हूं उतना बड़ा हिट नहीं देगा, कम दे लेगा। 35 गुना का नहीं देता है, कितने गुना का देगा? 25 गुना का दे लेगा। 25 गुना का भी नहीं देगा, 15 गुना का तो दे लेगा। 15 गुना का भी नहीं देगा, 5 गुना का तो देगा ना। अगर ये 5 गुना का भी हिट दे जाता है, कंपनी भी प्रॉफिट में है, आप सब भी प्रॉफिट में। और अगर आप देख लो, एक ये डबल भी हो जाता है, फिर भी आप सबके पे आउट क्लियर हो जाते हैं, फिर भी आप सबका पैसा क्लियर हो जाता है, फिर भी आप सब लोग प्रॉफिट में होते हैं। और इसके साथ साथ हमारा सीटो भी परफॉर्म कर रहा है। मैं ज्यादा इस सीटो के ऊपर बात नहीं करूंगा क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं चाहूंगा कि मैं वो जो इस कंपनी के फाउंडर हैं, जो इस कंपनी के प्रेसिडेंट हैं, जो इस कंपनी के सीईओ हैं, वो उस पर बात करें। मैं आज उनकी जबानी आपको सुनाऊंगा। मैंने आज थोड़ा एग्रेसिव होके आपके साथ बातें की, सिर्फ इस वजह से कि कुछ लोग जिनके पास, मैं कहता हूं पता नहीं, शायद सेंस ही ना हो क्रिप्टो की, शायद उन्होंने कभी क्रिप्टो सीखी ना हो, उन्हें पता ना हो, या कुछ इस तरह की बातें मेरे दिमाग में चल रही हैं। क्योंकि मैं उन व्यक्तियों को जानता नहीं हूं जो क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे, लेकिन उनके क्वेश्चंस लॉजिकल नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई इस तरह का क्वेश्चन हो जो टेक्निकल हो, आप हमसे डायरेक्ट राब्ता करें, डायरेक्ट कांटेक्ट करें, डायरेक्ट संपर्क करें। हम आपको एक एक चीज खोल के दिखाएंगे। हमने तो कभी आपके साथ कोई फेक बात ही नहीं की।
हम तो आपको बिल्कुल खुला खुला बता देते हैं। इवन मेरे साथ जिन दोस्तों की बात हुई, मैंने उनको बड़ी क्लियर बातें बताई हैं जो नेटवर्क इंडस्ट्री में कभी कोई नहीं बताता। हमने वो खोल के दिखा दी हैं बातें उनको। हमने उन्हें एक एक चीज बता दी है। तो दोस्तों, जो मेन लीडर्स हैं उनको हम बता चुके हुए हैं, उनको इन चीजों की समझ आई। आई डोंट नो वो आप तक कितना डिलीवर करते हैं कितना नहीं करते हैं। मैं दुबई में बैठा हुआ हूं, हमारे बाकी जो दोस्त हैं वो इंडिया में बैठे हुए हैं। लेकिन ये मुझे बिलीव है, ये मेरा ट्रस्ट है कि हमारे साथ खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति किसी को धोखा देने के लिए नहीं खड़ा हो सकता। आप दोस्तों का फायदा करवाने के लिए जरूर आ सकता है, क्योंकि ये सिस्टम ही फायदा देने के लिए बनाया गया है। इस सिस्टम की बेस ही ऐसी बनाई गई है कि इसमें विन विन सिचुएशन है। आप मेरे साथ प्लान पे कर लें, मैं आपको प्रूव करके दूंगा विन विन सिचुएशन है। हर हर बंदा यहां पे विनर है, कोई यहां पे लूजर हो नहीं सकता। आप मेरे साथ मार्केट पे बात कर लें, मार्केट के सेंटीमेंट्स पे बात कर लें, मार्केट के टेक्निकल्स पे बात कर लें, मार्केट के फंडामेंटल्स पे बात कर लें, मैं आपको प्रूव करके दूंगा। ये इस वक्त बुल रन जो हम बार बार कह रहे हैं, ये विन विन सिचुएशन है, इसमें कोई लूजर हो ही नहीं सकता। कोई बंदा पैसा जाया कर ही नहीं सकता। हर बंदा इस वक्त पैसा कमा रहा है। ये मार्केट जो आज से एग्जैक्ट 10 महीने पहले $1 ट्रिलियन की नहीं थी, वो मार्केट कैप आज $3.5 ट्रिलियन पे पहुंच गई। कैसे पहुंच गई भाई? ये मार्केट कैप इतना बढ़ कैसे गया? इतना पैसा कहां से आ गया इसमें? भाई लोगों को पता है बुल रन है, दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को पता है बुल रन है, तो वो क्या कर रहे हैं? इसमें पैसा डाल रहे हैं। अब ये गंगा बह रही है, आपका दिल करे आप इसमें हाथ धो लो, आपका दिल करे आप इसमें स्नान कर लो, आपका दिल करे आप इसके बाहर खड़े होकर तमाशा देखो, लोगों को नहाते हुए देखो। ये तो आपकी मर्जी है ना, आप क्या फैसला कर रहे हैं? ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारा बड़ा लेजिटिमेट किस्म का प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छी लेगेसी के साथ ये चलेगा। तो यहां तक मैं आज अपनी बातों को समाप्त करता हूं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा उन दोस्तों के लिए जो नए हैं। वो ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं आज शायद जो हमारा होस्ट है, जो आज हमसे बात करने के लिए आया है, शायद घर पे कोई लड़ाई हो गई होगी या वाइफ ने आज मुझे खाना नहीं दिया होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खाना खा के आया था और मेरी कोई किसी से लड़ाई भी नहीं हुई। बस मेरे दिल में जो बातें थी मैंने आप दोस्तों के साथ कर दी। अब उन दोस्तों के लिए बात करते हैं जो नए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम आपको स्टेकिंग का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अंदर आप 2 कॉइन्स यूज करते हैं स्टेकिंग करते हुए। एक आपके पास होना चाहिए सीटो कॉइन, एक आपके पास होना चाहिए बीएनबी। 40% सीटो और 60% बीएनबी आपके पास हो, आप अपनी स्टेकिंग कर सकते हैं। अगर आप $100 का स्टेकिंग का पैकेज लगाएंगे, 0.2% आपको पर डे आएगा। जो आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे 30 के साथ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑलमोस्ट महीने में कितना आएगा। $400 के पैकेज के ऊपर 0.3% पर डे आता है। $1,000 के पैकेज पे 0.4% आता है। $2,500 के पैकेज पे 0.5% पर डे आता है। $5,000 का पैकेज अगर कोई स्टेक करता है तो 0.6% पर डे आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलता है। अब हम बात करते हैं कि आप स्टेकिंग लगाएंगे किस तरीके से। यहां पे 4 सिंपल स्टेप्स हैं। नंबर 1, आप एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे, www.sitobnb.com पे जाएंगे और एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए ऊपर आपके राइट साइड पे टॉप राइट कॉर्नर के अंदर एक बटन दिया गया होगा, उस पर प्रेस करेंगे। वहां पे आप अपने वॉलेट को कनेक्ट करेंगे, रेफरल लिंक देंगे। रेफरल लिंक आपको उस व्यक्ति से मिल जाएगा जिन्होंने आज आपको यहां पर इनवाइट किया है। आप रेफरल लिंक लगाने के बाद आपके पास सीटो और बीएनबी की क्वांटिटी होनी चाहिए जो आप स्टेकिंग करना चाह रहे हैं। कुछ उससे ज्यादा बीएनबी होना चाहिए ताकि आपकी गैस फी पे हो सके। आप स्टेकिंग पे क्लिक करेंगे और अपना पैकेज सिलेक्ट करके स्टेकिंग लगा देंगे। दोस्तों, अभी हमारे पास जो टाइम चल रहा है ये 40-60 का टाइम है। मींस जनवरी 20 से फेब 19 तक आपके पास टाइम है। आप 40% सीटो कॉइन और 60% बीएनबी से अपनी स्टेकिंग लगा सकते हैं। इससे पहले आपके पास चांस हुआ करता था 50% सीटो कॉइन 50% बीएनबी। तो जो कम्युनिटी सीटो कॉइन से जुड़ी हुई है वो 50-50 की अपॉर्चुनिटी जाया कर चुकी है, खो चुकी है। अब ये दोबारा आने वाली नहीं है, ये वक्त गुजर गया। सेम इसी तरह से 40-60 का काउंटडाउन जारी है, ये किसी भी टाइम ये बंद हो जाएगा।
आपको पता भी नहीं चलेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कांटेक्ट करें। 20 फरवरी को ये नहीं होगा, 19 फरवरी तक आपके पास टाइम है। जिस तरह लास्ट टाइम 50-50 जब चल रहा था, तो हमारे पास कॉल्स आ रही थी, दोस्त हमें कह रहे थे सर इसको 5 दिन बढ़ा दें, सर इसको 2 दिन बढ़ा दें, सर मेरे पैसे आ गए हैं, सर मैं आज नहीं, मुझे सुबह मिल जाएंगे, मैं सुबह इन्वेस्ट कर दूंगा। तो ऐसा नहीं हो पाता। 50-50 में लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर लिया है। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचे, जिनके पास सीटो कॉइन है उनको बताएं कि ये 40-60 का टाइम है, अभी इसको अवेल कर लें। और दोस्तों, जिन दोस्तों ने नया ज्वाइन करना है, उनके पास पहले सीटो कॉइन नहीं है, तो उस व्यक्ति से आप ले सकते हैं जिन्होंने आपको अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर उनके पास है वो अपने पास से दे देंगे, अदरवाइज वो आपको मार्केट से अरेंज करके देंगे। सीटो कॉइन एक नायाब चीज है, ये हर किसी के पास नहीं है, हर जगह से ये आपको अवेलेबल नहीं हो सकती। ये खास कम्युनिटी के पास है, ये स्पेशल लोगों के पास है, वो स्पेशल लोग ही आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इस वक्त सीटो कॉइन $1 का एक सीटो कॉइन है। दोस्तों, 20 फरवरी से आपके पास 19 मार्च तक का टाइम होगा। आप 30% सीटो कॉइन और 70% बीएनबी से स्टेकिंग कर पाएंगे। 20 मार्च से 19 अप्रैल तक आपके पास टाइम होगा। आप 20% सीटो कॉइन और 80% बीएनबी से अपनी स्टेकिंग कर पाएंगे। जबकि 20 अप्रैल से 19 मई तक 10% सीटो कॉइन और 90% बीएनबी यूज होगा। 20 मई के बाद स्टेकिंग सिर्फ 100% बीएनबी से होगी। उस वक्त आप सीटो कॉइन को यूज नहीं कर पाएंगे। अब आपका एक सीटो कॉइन $1 पे जा रहा है। इसके बाद आप या तो उसको शॉपिंग में यूज करेंगे, या आप उसको डेक्स बैंक पे यूज करेंगे, या आप उसको एयर टिकट बुक करने के लिए यूज करेंगे, या कोई होटल बुक करने के लिए यूज करेंगे, कोई शॉपिंग करने के लिए यूज करेंगे, किसी की काम के लिए यूज करेंगे, लेकिन स्टेकिंग के लिए आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमारा कुछ उन दोस्तों के लिए हमने कुछ डिजाइन कर रखे हैं, बोनसेस, कमीशंस, रिवॉर्ड्स, जो अपना रेफरल लिंक लोगों को देते हैं और अपने साथ लोगों को जोड़ते हैं। यहां पे हमारा पहला रैंक है VIP 1, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है और इस पे कुछ रिवार्ड है। इसी तरह बाकी रैंक्स पे भी रिक्वायरमेंट्स और रिवार्ड्स हैं। VIP 1 होने की एक ही रिक्वायरमेंट है, आप $100 का पैकेज लगाएं, VIP 1 हो जाएं। यहां आपने जिस दोस्त को अपना रेफरल लिंक दिया और उसने अपनी स्टेकिंग लगाई और उसको स्टेकिंग का प्रॉफिट आया, उसके प्रॉफिट पर 20% प्रॉफिट आपको भी आएगा। मींस प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट आपको 20% मिलेगा। अब आप VIP 2 हो सकते हैं। कम से कम 3 दोस्तों को VIP 1 बनाएं, आप VIP 2 हो जाएंगे। या अपना ही पैकेज $400 से स्टार्ट करें और VIP 2 से अपने कैरियर का आगाज करें, और आप वहां पहले दिन ही 30% प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट लेने के एलिजिबल हो जाते हैं। VIP 3 होने के लिए आपको मिनिमम 3 दोस्त VIP 2 करने होंगे, या अपना ही पैकेज आप $1000 का लगाएं, डायरेक्ट अपने कैरियर का स्टार्ट VIP 3 से लें। यहां पर आप एलिजिबल होते हैं 40% प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट के लिए। VIP 4 के लिए आप अपनी पर्सनल स्टेकिंग, पर्सनल इन्वेस्टमेंट से VIP 4 नहीं हो सकते। आप VIP 4 हो पाएंगे 3 दोस्तों को कम से कम आप VIP 3 बनाएंगे, जिनको आपने अपना रेफरल लिंक दे रखा है, तो आप VIP 4 हो जाएंगे। यहां आपको प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट 50% मिलेगा। VIP 5 होने के लिए आप 3 दोस्तों को कम से कम VIP 4 बनाएंगे, VIP 5 हो जाएंगे। प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट 60% प्लस आप 5% पूल में भी होंगे। 5% पूल क्या है? आपकी टीम में जितना भी बिजनेस हो रहा है उसका 5% एक पूल में जा रहा है, ROI का। जितनी ROI जनरेट होती है वो आपको मिलेगा। ये मिलना स्टार्ट होगा आपको 20 मई के बाद, जब आपका प्लान 100% BNB पे चला जाएगा। हर महीने ये रिलीज हुआ करेगा, हर महीने आपको मिला करेगा। VIP 6 होने के लिए आप 3 स्पॉन्सर किए हुए दोस्तों को VIP 5 बनाए, VIP 6 बन जाएंगे। VIP 6 पे आपको 70% प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट आता है और आप 5% पूल का हिस्सा भी होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा ये तो वो लोग थे जिनको आपने अपना रेफरल लिंक दिया। अब जिन दोस्तों को आपने कामयाब कराने के लिए VIP 2 से VIP 3, VIP 3 से VIP 4 और VIP 4 से VIP 5 किया था, उन्होंने भी तो लोगों को अपना रेफरल लिंक दिया, उन्होंने भी तो नीचे टीमें बनाई, तब वो यहां तक पहुंचे।
तो उनकी तरफ से आपको मतलब आने वाली टीमों की तरफ से आपको क्या बेनिफिट आता है वो बताता चलूं। आप VIP 6 हैं और आपने किसी व्यक्ति को VIP 1 बना दिया। अब उन्होंने जिसको भी अपना रेफरल लिंक दिया उससे उनको आया 20% प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट है 70% प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट। इनको जाएगा 20%, आपको आएगा 50%, टोटल होगा 70%। इसी तरह VIP 2 है कोई आपके साथ आपकी टीम में जिसको आपने खुद स्पॉन्सर कर रखा है, तो उनको जाएगा 30%, आपको आएगा 40%, टोटल होगा 70%। आपकी टीम में कोई VIP 3 है उनको 40% जाएगा, आपको 30% आएगा। VIP 4 को 50% जाएगा, आपको 20% आएगा, और VIP 5 को 60% और आपको 10% आएगा। तो यहां हमने 4 किस्म की अर्निंग्स की बात की। नंबर 1, हमने बात की अपनी स्टेकिंग के बेनिफिट की, अपनी स्टेकिंग के स्टेकिंग रिवार्ड या प्रॉफिट की, ROI की। नंबर 2, हमने जिन दोस्तों को रेफरल लिंक दिया उनकी तरफ से 20% से 70% तक हम अर्निंग कर सकते हैं। नंबर 3, जिन दोस्तों को हमारी टीम में लाया गया, जिन दोस्तों को हमने रेफरल लिंक दिया था, उन्होंने जो आगे लोगों को रेफरल लिंक देके ज्वाइन करवाया, उनकी तरफ से हम 10% से 50% तक अर्न कर सकते हैं। नंबर 4, हम 5% पूल में होते हैं। तो ये 4 किस्म की अर्निंग्स है जो यहां पे आप ले सकते हैं। दोस्तों अब जो दोस्त हमारे साथ चारों किस्म की अर्निंग एंजॉय करते हैं, एफर्ट करते हैं, जोर लगाते हैं, मेहनत करते हैं और अपने हालात को बेहतर बनाते हैं, तो दोस्तों वो 4x तक, 4 गुना तक, 400% तक जा सकते हैं अपनी स्टेकिंग अमाउंट के। फॉर एग्जाम्पल किसी दोस्त ने $1000 का पैकेज लगाया, वो $4000 तक अर्न कर सकता है। किसी ने $5000 का पैकेज लगाया, वो $20000 तक अर्न कर सकता है। इससे ज्यादा आपकी अर्निंग नहीं हो सकती, आपका पैकेज एक्सपायर हो जाएगा। अब आपको नया पैकेज एक्टिवेट करना होगा नए पैसे के साथ, फ्रेश मनी डालकर आप नया पैकेज टेक करेंगे, आपकी अर्निंग दोबारा स्टार्ट हो जाएगी जो आपको पहले मिल रही थी, जो टीमें आपने बना रखी थी। तो दोस्तों जो दोस्त हमारे साथ आएंगे जस्ट एज एन इन्वेस्टर, वो यहाँ आके स्टेकिंग लगाएंगे और स्लीपिंग पार्टनर के तौर पे सो जाएंगे घर जाके और स्टेकिंग रिवार्ड को एंजॉय करेंगे। वो हमारे साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है 300 डेज का। 300 दिन तक वो अपना स्टेकिंग रिवार्ड लेते रहेंगे 0.2% से 0.6% तक पर डे अपने पैकेज के अकॉर्डिंग, और उसके बाद वो अपना कैपिटल अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। अगर वो चाहे हमारे साथ री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको ऑफर कर रहे हैं सीटो का डेबिट कार्ड। ये जहां जहां आप कोई भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं वहां वहां ये भी यूज होता है। इसकी सब्सक्रिप्शन फी है $100। ये इकोसिस्टम है जिसपे हम कुछ आज भी शायद थोड़ी बहुत बात हो जाए, लेकिन हम सीटो क्वाइन को वेलनेस में लेके आ रहे हैं, टूरिज्म में लेके आ रहे हैं, ई कॉमर्स में लेके आ रहे हैं, एजुकेशन, बैंकिंग और रियल एस्टेट में लेके आ रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों ने हमारा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म भी देख लिया है, बैंकिंग का प्लेटफॉर्म भी देख लिया है। दुनिया का पहला हम वो बैंक बनाने जा रहे हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड होगा। दोस्तों यहां तक था आपका मेरा साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया और मुझे इतनी देर आपने सुना। दोस्तों अब हमारे साथ मौजूद है इस कंपनी के फाउंडर, प्रेसिडेंट, ओनर, CEO मिस्टर रवि जैन, जिन्होंने 3 साल से मार्केट में एफर्ट्स कर करके और अपनी रातों की नींदें उड़ा के, अपने सेहत का ख्याल किए बगैर इस मुकाम तक सीटों के प्रोजेक्ट को पहुंचा दिया कि आज हमारा ज्वाइंट वेंचर BNB के साथ है। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चंस हम उनसे डायरेक्ट करें और उनसे हम पूछें कि वो क्या इनका उत्तर देते हैं। तो मिस्टर रवि जैन, आप हमारे साथ हैं, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आ गया हूँ, आ गया आ गया आ गया। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा। हमारे साथी भी आपको सुनना चाह रहे हैं। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं सर आपसे, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा उन्हें एक्सप्लेन करें। हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद कोई अचीवमेंट ले नहीं पा रहे होते और दूसरे की अचीवमेंट से जेलस हो रहे होते हैं। इसे हम कहते हैं प्रोफेशनल जेलिसी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक चीज शाश्वत सत्य दुनिया में है कि उसको बोलते हैं आपका सलाहकार कौन। आपके बेटे को डॉक्टर बनाना है और अब आप पूछो किसी मोची को जाकर के
कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, तो वो क्या बताएगा? आप डॉक्टर बनाना तो डॉक्टर से पूछोगे, किसी ट्रैक रिकॉर्ड सक्सेसफुल आदमी उससे तो पूछोगे। आप किससे पूछोगे? सलाहकार तो चुनाव। जिंदगी में लोग गलती ये करते हैं कि अपना दिमाग लगाते नहीं यार, दूसरे की बात में आप आ जाते हैं। उसकी तहकीकात में तो जाओ कि वो जो आपको एडवाइस कर रहा है, जो सलाह दे रहा है, जो आपको भ्रमित कर रहा है, जो भी कर रहा है, अपनी बात बता रहा है, तो उसकी क्या एविडेंस है, क्या गारंटी है, उसका कौन है, क्या परफॉर्म किया, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? ये तो चेक करना चाहिए ना किसी आदमी को। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको सलाहकार सही चुनाव करें। एक जी ये है। सर, एक और क्वेश्चन है मेरे पास। हाँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत मरतबा सर एक्सपेरिमेंट किया कि जो नेगेटिव मार्केटिंग होती है, हाँ, जो हाँ। हमारे खिलाफ बात होती है, या सम टाइम हम कोई अखबार में ऐड देख लेते हैं, न्यूज़पेपर में उस पे लिखा होता है इसे मत पढ़िएगा, तो सबसे पहले लोग जाके उसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं कि आप कहीं पे नोटिस लगा दें कि यहां बैठना मना है, तो वहीं आपको बैठे हुए लोग मिलेंगे। आप कहीं बोर्ड लगा दें नो पार्किंग, तो एक दो गाड़ियां तो वहां भी खड़ी हुई मिलेंगी। तो ये नेगेटिव मार्केटिंग जो है, ये हमारी फील्ड में आप क्या समझते हैं कि इसके फायदे होते हैं, इसके नुकसानात होते हैं, क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ, ये मनुष्य जो है ना, संसार जब से दुनिया में मनुष्य जाति प्रजाति जो है, वो संशय भरी होती है। और हमेशा नेगेटिव में ज्यादा मजा आता है, और पॉजिटिव में नहीं आता है। किसी को बोलो तो सत्संग कर, तो भगवान के मंदिर में जा, नमाज, जो भी वो काम कर, अच्छे अच्छे काम कर, उसको मजा नहीं आता। लोगों को मजा किस में आता है? नेगेटिव चीजों में। क्यों? रीजन क्या है? कि एक तो जो व्यक्ति है, उनकी जो एसोसिएशन होती है, मेजोरिटी टाइम नेगेटिव ज्यादा होता है, पॉजिटिव कम होता है। तो जिसकी संगत होगी उसी का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो एक तो ये है। दूसरा, नेगेटिव भी एडवर्टाइजमेंट का बढ़िया साधन है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि कल कुछ नेगेटिविटी घूम रही थी, तो आज हमारा बिजनेस ज्यादा बढ़िया हुआ है। ऑनेस्टली बता रहा हूं। और मुझे 3 साल का बहुत एक्सपीरियंस है कि जब जब भी नेगेटिविटी, तो वो आदमी की क्यूरियोसिटी होती है, वो देखता है क्यों। लेकिन और देखो, एक नेगेटिव ज्यादातर तो इंटेंशनली लोग करते हैं, जिनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, कुछ और होता है। उनका उनका हमारे किसी किसी का किसी से क्या बैर है? कोई उसका उसके हमने किसी की भैंस थोड़ी चुराई है। लेकिन उनका कुछ लॉस होता है, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो वो क्या करते हैं, वो पूरा दिमाग, जो दुनिया में लोग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ज्यादातर लोग कंस्ट्रक्टिव कम होते हैं। वो पूरी एनर्जी 24 घंटे इसमें लगाते हैं, उसको डैमेज कैसे करें, उसको बंद कैसे करें, उसका काम कैसे खराब हो। बल्कि उससे काम और बढ़ता है। और मैं कहता हूं, कोई आदमी किसी का भाग्य नहीं छीन सकता, किसी का। और हिसाब वेरी ट्रू। किताब में नहीं करना। लोग मुझे कई बार कहते थे पहले भी कि साहब देखो, उनको आप ऐसे करो, ऐसे करो। मैंने कहा जी, जिसको जिसने किया है ना, उसको तो परमात्मा ने आज तक भी उनको सफलता, वो तो धक्के खाते फिरे। हमारे को तो नए नए रास्ते खुला जाता है। और कुदरत साहब कहते हैं ना, उसके घर देर है, अंधेर नहीं है। अगर आपके अंदर जेन्युइनिटी है और कमिटमेंट है, तो ये तो बात है कि वो आपकी पगार को ऊपर वाला बेकार नहीं जाएगा। और ऊपर वाले की जब लाठी लगती है ना, वो सबको बराबर कर देती है। जो लोग ऐसी बात करते हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, उसके बैकग्राउंड देखो, उसकी वो देखो। और लोग एनालिसिस नहीं कर पाते। बेचारे जो भोले वाले लोग होते हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। तो ये कोई बात नहीं, लेकिन इसका इम्पैक्ट है। और नेगेटिव साहब, दुनिया के अंदर भगवान राम को भी नहीं छोड़ा लोगों ने, तो दुनिया में प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं छोड़ा है लोगों ने, सारे सबको। तो वो तो ये दुनिया है, ये सब तरह के लोग होंगे। लेकिन मैं कहता हूं, जिनको आगे बढ़ना है, वो अपना पानी अपने कपड़े से खुद छाने और खुद पिए। दूसरे की वेट नहीं करें। खुद की चक्षु से, खुद की दिमाग से, खुद की बुद्धि से प्रयोग करें, इस्तेमाल करें। अब जैसे आज आपके पास कुछ लोगों ने, कल की बात है, आज की बात है, उन्होंने आपने सवाल किया, आपने जवाब दिया ना। किसी को कहा साहब मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन आई है, इसका आपके पास क्या काट है, तो आपने उसको गूगल मीट पे जवाब दिया। तो जिसको सच्चाई जानना चाहते हो पूछो ना, बात करो, क्या तकलीफ है, हम बताएंगे। तो ये तो, लेकिन एक बात और बताऊंगा इसके पीछे, कि दुनिया के अंदर ये सब जो है,
कमजोर जब आदमी होता है ना, तो उसके लिए ल्योर करने के लिए बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां आएगी, तो कमजोर छट जाएंगे, और स्ट्रोंग आदमी वो ही आगे बढ़ेगा। अंग्रेजी में कहावत है कि पीपल डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू डील विद द ड्रीम्स। लोगों की औकात नहीं होती है इतने बड़े ड्रीम लेकर के चलने के लिए। तो लोग तो सब तरह के मिलेंगे, इसलिए छटनी जाती है। मैं एग्जांपल देता हूं कि आप जब फसल बोते हैं, तो खरपतवार को तो कभी किसी ने बोया ही नहीं, वो तो अपने आप ही उगती है। लेकिन किसान क्या करता है, सारे बीज तो उगते ही नहीं है उसके। वो जो उगता है उसकी वो उसकी फैसिलिटेट करता है, उसकी सेवा करता है, और एक दिन वो उसको रिवॉर्ड्स और रीप उसको काटता है और उसके मजे लेता है वो। लेकिन जो कमजोर है बीच में खरपतवार से हट जाते हैं, कुछ बीज कोई कोई जानवर उड़ा ले जाते हैं, कोई गल जाता है, कोई जानवर लग जाते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं। तो ऐसा ही होगा। तो ये जो नेगेटिव लोग आते हैं, तो वो जो कमजोर है, जिनकी औकात नहीं है या जो सोच नहीं है, उनको दबा देते हैं, और जो अच्छे स्ट्रोंग लोग हैं उनको आगे बढ़ा लेते हैं। और जब मैं कहता हूँ, फिर वो क्या करते हैं कमजोर लोग, लांछन लगाते हैं, देखो साहब ये जो है ना, ये कुछ चंद लोग जो होते हैं उनके वो एजेंट है। अरे ये पाप जो करते हैं, कौन एजेंट है, बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, उन्होंने अपना दिल दिमाग, जो लोग अपॉर्चुनिटी लेके जाते हैं उसके चरण छुओ आप। मैं सच बता रहा हूं, वो रोएंगे बाद में, सब बाद में जाकर के लोग, कि ये क्या किया। वो जो लोग इतनी मेहनत करते हैं, लोगों को बताते हैं, अपनी नॉलेज बांटते हैं, वो सबकी परीक्षा होती है। जो लीडर मार्केट में जा रहा है और किसी से बात करता है, तो वो अगर समझा रहा है, तो लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं। अच्छा इनको तो वो है ना, जो, अच्छा ये सलाह कौन दे रहा है, जो नहीं करता है। नेगेटिव कौन फैला रहा है, जिसका कोई और ऑब्जेक्ट है वो फैलाता है। वो नहीं फैलाता है जो काम करना चाहता है, वो तो बेचारा पूछेगा। तो लीडर्स की असली परीक्षा है, वो जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, बता, हाँ पुरानी कहानी जरूर बोलते हैं लोग वहां, उसकी कनेक्शन जरूर होगा, लेकिन यही तो लीडरशिप की क्वालिटी है। वो उनको सच्चाई बताएंगे, देखिए ये स्थिति है, ये है। और मैं तो ये कहता हूं कि एटलीस्ट मैंने, जब हमने ये बिजनेस शुरू किया था 5 जनवरी 2022 को, तो मैं कभी मीटिंग पे, मैंने 2 महीने में कभी कभार ली 5 मिनट के लिए, मैं कभी मीटिंग नहीं लेता था। लेकिन जिस दिन से स्ट्रगलिंग शुरू हुई, उस दिन से मैं कोशिश करता हूँ हर दिन मीटिंग में आऊं, लोगों से सीधी बात करूं। जिस दिन ये सब लोगों की लाइबिलिटी खत्म, सीटों एनकैशमेंट हो गया, सब ठीक है, तो मेरी जरूरत नहीं है, फिर बहुत लोग हैं मीटिंग लेने वाले, लीडर अपने आप ले लेंगे, अपने आप काम हो जाएगा। लेकिन मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया, जनता से नहीं, कि मैं जब तक अंतिम सांस तक लोगों के साथ में बात करता रहूंगा, बताऊंगा, अपने प्रयास जारी रखूंगा। और इतनी बढ़िया खूबसूरत अपॉर्चुनिटी आई है कि लोग, वो कहते हैं ना कि इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी को गंवा दें तो उनकी तकदीर, हम तो, हमने अपना काम किया। लोगों के सवाल है, कोई कहता है कि इतना आपने इतना समझा दिया। मैं कहता हूं लोगों से कि भैया जो कलेक्शन है ना, उसका 15% ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता पहले महीने में, दूसरे महीने में कितना होता है वो भी हमें पता है। फिर 10% बढ़ गए ना, हर महीने 10%, तो वो बढ़ गया। और जो बचेगा 1x भी हो गया ना, तब भी हमारे कैलकुलेशन मीट आउट होती है। तो ये बुल रन की कहानी है, ये बुल। और जितने धंधे होते हैं ना, जितने लोग करते हैं काम करने वाले दुनिया के अंदर, कई कंपनियां हैं, वो उनकी औकात का पता नहीं, कौन है वो, क्या है। आपके पास में भिड़ने वाला, रोज माथापच्ची करने वाला आपके साथ खड़ा है, ट्रांसपेरेंटली बात करता है। और उस आदमी का जिसका पता नहीं, मैं इतने लोगों से मिला हूं जिन्होंने कहाँ डुबो के आ गए, वो कहते साहब वहां भी डुबो गए। हमारे यहाँ से लोगों ने माथापच्ची करके पैसे लिए और कहीं और लगा दिए, किसी के भ्रम जाल में फंस जाते हैं। फिर वो कहते हैं वो कंपनी, फिर वो रोते हैं, आते हैं वापस। तो मैं कहता हूँ ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली सीटों वालों के लिए। और ये 5 महीने के बाद में तो ये रहेगी नहीं सीटों वाली, तो उनको एनकैश करना चाहिए। और सवाल है, मैं हमेशा कहता हूं, सवाल होना गलत बात नहीं है, बट सवाल के अंदर बने रहना गलत बात है। खुद ही सवाल करो और खुद ही उत्तर दे लो। ऐसे आदमी का तो हम क्या करें, खुद ही, हाँ उत्तर के लिए उसकी जेन्युइनली सवाल है, हम देंगे ना, सबका उत्तर देंगे। जितने सवाल है सब करो, कि साहब ये कैसे होगा। अब लोग, अब एसएमएस करो, हमारे को बात करो, गूगल मीट करो, हम करते हैं सवाल। कि साहब मीटिंग खोलो, पहले देखा था लोगों पे कैसे लोग इसमें पेंटिंग करा करते थे। क्योंकि कुछ लोग तो साहब
ऐसे आते हैं, इस मीटिंग में बैठते हैं, जो इसमें से कोई चीज निकालें और इनके सब भ्रम फैलाएं कि कुछ लोग ब्लैकमेलर होते हैं। मुझे पता है, मैं जब इंडिया में था तो कितने ब्लैकमेलर थे, और सबका न्याय हो गया। जिन्होंने ब्लैकमेलिंग की थी वो आज भी धक्के खा रहे हैं। वो कहते हैं हमें ये दे दो, हमें इतना सा दे दो। लेकिन हमें, आपको एक ही चीज है, आप सभी लोगों से विनती है, अपनी एनर्जी उन लोगों में लगाओ, प्रोडक्टिविटी में, आगे बढ़ने में। उन लोगों को जैसी एसोसिएशन होगी। अब एक और लास्ट एग्जांपल देके बंद करता हूँ। हमारी स्पेशल राजस्थान में एक कहावत मशहूर है कि लोग बोले, साहब बुजुर्ग बुजुर्ग बोलते हैं अपनी लड़की के लिए लड़का देखने गए, तो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि लड़का क्या देखो, उनमें उसकी ऊँट देखो। यानी कि किन में उठता बैठता है। अगर एसोसिएशन ऊँट ठीक है तो लड़का थ्रू है, और ऊँट बेकार है तो कितना भी हो, सब बेकार है। तो ये पुरानी कहावत बेकार नहीं गई है। संगत, एसोसिएशन, आपको जेन्युइनली अपना दिमाग अपना बस में करके और जेन्युइनली एनालिसिस करना चाहिए, और सवाल है तो क्वेश्चन करना चाहिए। और ये तो लोग कुकुरमुत्ता की तरह आएंगे जाएंगे, हमारा बिजनेस और बढ़ा के जाएंगे। ऐसे हो, हम तो उनको धन्य करते हैं, हे प्रभु ऐसे लोग और आए तो हमारा बिजनेस और पॉपुलर हो जाएंगे। हमारे को और लोग फोन करके पूछते हैं, सर क्या है ये। मैंने कहा तुम्हें मालूम, जानना चाहते हो कि यस, बैठो सुनो, वो समझ में आ गई, ये काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो पॉजिटिव होता है वो हर किसी को अपनी तरह पॉजिटिव ही समझ रहा होता है, और जो नेगेटिव होता है वो अपनी तरह हर किसी को नेगेटिव ही समझता है। चोर को दुनिया में सब चोर नजर आते हैं और साधु को दुनिया में सब साधु नजर आते हैं। हाँ, कहते हैं हमारे यहाँ, कहते हैं कांच में अपनी शक्ल दिखती है, शीशे में अपनी शक्ल बिल्कुल। दिखती है। इसका मैंने, बिल्कुल सर। एनीवे मैं तो दोस्तों को ये कहता हूँ, दोस्तों इट्स ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। तूफान आएंगे, छोटी छोटी चीजें आएगी, लेकिन आपको अभी जो अपॉर्चुनिटी चल रही है वो तो जोरदार है ही है। इसके बाद में जो आएगी वो बेहतरीन आएगी। अभी आप अपनी सब तकलीफ दूर करो। जो बचता है वो हमारी सारी स्पीड, हमारे सीटों को बेस बना के बनाई है हमने। सीटों जितना लोग लेके जा रहे हैं, वो फटाफट अपना अपना सीटों एनकैश करें, यहाँ पे आए, हमारे फंड को, बीएनबी के फंड को सस्ते दरों में इफेक्टिवली उसका बैलेंस बढ़ाएं। और जब जैसे बीएनबी हिट करेगा बुल रन में, वो सब एक 1x में भी लोगों की तकलीफ दूर होगी, 2x में तो स्पेयर में बच जाएगा। और वो फिर उसके बाद में हमें कैरी ऑन जिंदगी भर करना हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हम उस दिन, जब हम 300 दिन, 400 दिन, 500 दिन बाद में जब लगे अब बुल रन खत्म है, जब हिसाब किताब करेंगे तो हम सीटों देंगे लोगों को पूरा। अब वो नेगेटिव कैश फ्लो का धंधा नहीं करेंगे हम, वो बिल्कुल कह करके काम करेंगे लोगों के साथ में, क्योंकि हमें भी अब आगे चलना है, लोगों की परेशानी को दूर करना है और आगे बढ़ना है। आगे बहुत सारी चीजें आएगी। आपको जितनी बातें बताई थी आज तक, उनसे कई गुना बढ़िया चीजें आने वाली है, और लेजिटिमेटेड होगी, वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म होगा, जिसपे आप ये फक्र से कहो, मैं ये काम करता हूं अपने बच्चों, अपने परिवारों के लिए। मैं रहूं या नहीं रहूं, ये अपॉर्चुनिटी सदैव रहेगी। कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट चलाएगा, हम उस लेवल की सोच रहे हैं। तो कोई आदमी ये नहीं टेम्परेरी ना सोचें, टेम्परेरी तकलीफ दूर करें, इससे आगे बढ़ें और उसके बाद में आगे चलेंगे, आगे बढ़ें। मेरे पास दो और क्वेश्चन है, मैं दो का एक क्वेश्चन बना के आपसे करता हूँ। कुछ लोग इस तरह के प्लान बनाते हैं कि उनके अंदर वो लोग खुद भी सामने नहीं आते और उनका प्लान भी कोई ट्रांसपेरेंट नहीं होता। आपने जो प्लान बनाया वो एक बेहतरीन ट्रांसपेरेंट प्लान भी है, और आप खुद आके वेबिनार में, वीडियोस में, और वीडियो मैसेजेस में आप खुद सामने आके बात करते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन थी कि आपने इतना ट्रांसपेरेंसी रखी, इतना आपने साफ सुथरा निजाम बना दिया कि हर व्यक्ति जाके आपका कॉन्ट्रैक्ट भी देख सकता है। इवन वो, उसने कोई साइन अप ना किया हो, उसने कोई स्टेकिंग ना लगाई हुई हो, कोई उसने इन्वेस्टमेंट ना की हुई हो, वो सीटों का मेंबर हो ही नहीं, वो भी जाके देख सकता है। और आप खुद भी हिडन नहीं रहते, आप खुद भी सामने खड़े होके बात करते हैं। पीठ पीछे वार करने वाले जो होते हैं वो खुद छुप के रहते हैं और छुप के वार करते हैं। आप हर काम सब कुछ खुल खुला के सामने आके काम कर रहे हैं। इसके पीछे आपकी क्या स्ट्रेटजी थी या क्या रीजन थी इसकी? एक बात जो मेरी बहुत पर्सनल है और यूनिवर्सल है, दुनिया में, अगर दुनिया में ऐसा होना था पाप करते ही पाप का उदय आ जाए, तो दुनिया में कोई पाप करेगा ही नहीं। प्रॉब्लम यह है कि जब पाप कर रहा होता है तो उसको ये पता लगता नहीं है कि उसका उदय उसी वक्त नहीं आता, जब आदमी काम कर रहा होता है।
और जब बाद में आता है तब तो रोता है, अब वो उसके बाद कुछ बचा नहीं। तो ये जो मेरे बैंक में पहले पहले से बैलेंस पड़ा हो, है, तो मेरे को खर्च करने में तकलीफ नहीं आएगी, जब हो जाएंगे तब रहूंगा मैं। तो वही बैलेंस पुण्य का। तो पाप करते ही पाप का उदय नहीं आता है, आदमी पहले भी पुण्य लेके आया हुआ होता है। तो इस चक्कर में, और मैं ये पाप और पुण्य की कहानी बहुत स्थिर समझता हूँ। मैंने अपने लोगों को, है, मेरे अपने लोगों के सामने मेरे भी कई बार आंखें भरी आई उनकी तकलीफें देख करके। मैंने कभी भी, मैंने इतना मन का, मुझे पाप का घड़ा नहीं भरने देना है। जो हुआ, हमने गलती करी थी, हमने सब किया था, गलती हमें समझ में नहीं आई, हमें करते चले गए, फुर्सत ही नहीं मिली। लेकिन मैंने कहा ये काम मुझे नहीं करना। तो इसलिए मैंने ट्रांसपेरेंसी, देखो फिर मैं कहता हूं, अगर मेरे ही करने से पैसे वाला बनता ना, तो हर आदमी काम करने की कोशिश करता है। वो पैसा भी पुण्य के उदय से आता है साहब। पैसा भी ऐसे नहीं आता है कि आप बेईमानी कर लो, आएगा फिर ले भी जाएगा मल्टीप्लाई। कई रिश्वतखोर होते हैं, कई अधिकारी होते हैं, कई मैनेज करते हैं जिनकी सोच है। तो ये तो संसार का नियम है। अगर आप इनमें अटकोगे, तो मैं इसको जानता हूं कि मुझे अब आगे कहीं जाना भी है दुनिया के अंदर। मैं कोई खाऊंगा नहीं इसको। लोग तो अजीब अजीब से वो एलिगेशन लगाते हैं, लेकिन वो मैं कहता हूँ कोई भी अपने शब्दों को क्यों खराब करते हो? ये पाप बांध रहे हो, कहाँ लेके जाओगे इस पाप को? मैं किसी को, कोई भी आदमी ये करता है, अरे क्यों पाप बांधते हो भैया? आप विधाता नहीं हो दुनिया में। विधाता तो सबका खुद पर लेके आता है अपने आप का। आप सिर्फ माध्यम हैं, और हम सही माध्यम बने लोगों के लिए। इसलिए मैंने हमेशा ट्रांसपेरेंसी बरती है। आना होगा ना तो मेरे चल के आएगा, और नहीं आएगा ना तो मैं कितना भी कर लूं तो नहीं होगा। तो इसलिए ये तो जीत तो तब मेरी था, उसके प्रिंसिपल्स हैं ना गॉड के, उनमें मेरा पूरा यकीन है। मैं इस पे बेस पे काम करता हूँ। और इसके ऊपर मैंने जो इतना सोच करके ऐसे नहीं, मैंने बहुत सारे लीडरशिप से बात की, उनको समझाया, उनको एक्सपर्ट्स की आपसे बात करवाई, तब समझ में आया कि नहीं सर ये तो हो सकता है। तो हमने सब काम वाइब्रेनियम को साइड करके ये किया, क्योंकि हमारी परेशानी जो थी यही दूर कर सकता है। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, फिर मैं कहता हूँ, क्योंकि बुल रन हालविंड का टाइम है। आपने दोनों बुल रन दिखाए, आपने 4 साल पहले का और उसे 4 साल पहले का, और आज का भी दिखाया। अभी भी स्टैटिक चल रही है। कल की रात को भी मीटिंग थी इंटरनेशनल, और अभी भी मैं तो रेगुलरली हम मार्केट के टच में हैं। तो लोगों को मैं यही कहता हूं कि देखो सवाल अवाल सब बाद में करना, एक बार तकलीफ से बाहर निकलो, और आप सब लोग मिलकर के ऐसा आगे बढ़ जाएं कि जब हम खराब समय में साथ थे, अच्छे समय में ज्यादा बड़े साथ रहेंगे। तो ये इट्स एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आई विश एवरीवन शुड एनकैश, और परमात्मा उसका भला करे। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की। और उन दोस्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आए, उन्होंने अभी तक हमारी बातें सुनी, हमारे साथ बंधे रहे। तो थैंक यू वेरी मच। मैं आज एक का बात जरूर कहूंगा, सब लोग है ना, इन समय में चीजों में खराब ना करें। इतना समय कम बचा है कि फिर वो कहेंगे डेट बढ़ा दो, फिर वो कहेंगे रोएंगे। तो इसलिए जो भी कुछ करना है कर डालो। आपको ये बुल रन सबको तिरा जाएगा बस। हम कोई करामात नहीं है रिवीजन कहीं से कर देगा। मेरे पास तो मैं पहले आज मेरे को, आज या कल की बात है, हाँ कल की बात है, कल एक जना कह रहा था सर अगर ये पहले आ जाता, नहीं हाँ कल ही एक लीडर आया यहाँ पे, कहता सर अगर ये पहले आ जाता वाइब्रेनिंग के टाइम में। मैंने कहा यार जब होना होता तभी होता है। मेरे बड़के नहीं मरते तो यहाँ से वो खाटे बिछानी पड़ती है, ऐसे थोड़ी ना होता है। ये तो, और फिर ये तो अप्रोप्रिएट टाइम अभी है। अभी और सीटों वाले, क्योंकि सीटों को एनकैश करने के चक्कर में सारी कम्युनिटी को लेके आ गए, वॉल्यूम हो गया, और तब भी वो बुलरन की स्पीड पकड़ेंगे और एक साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। क्या गजब चीज टाइम पे आए हम। तो ये तो यही टाइम है, इसको एनकैश करना चाहिए। और हम आगे सब तैयारियों पे हैं। आप और हम सब मिलके एक दूसरे का हाथ मजबूत करें, आगे बढ़ें, लोगों को मदद करें, समझने और समझाने में मदद करें। और थोड़े दिनों के लिए सब अपनी नीति वीति सबको साइड में करो, लोगों से डिस्प्यूट उनको माफ करो, और आगे बढ़ो। यही मेरा निवेदन है सबसे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।